गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 26 फरवरी है 2021। तो आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करंट अफेयर्स के लिए उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ट्रेंडिंग प्रदेश नाम है चैनल का। यदि वहाँ से ओपन नहीं हो पा रहा है तो आप सिंपली टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए ट्रेंडिंग प्रदेश और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, क्विज सेशन और पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना अनिवार्य है, क्योंकि वहीं सब आप सारे फाइल्स वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस कंपनी को एथियोस्फीयर द्वारा 2021 विश्व की सर्वाधिक नैतिक कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड्स मोस्ट मॉरल कंपनी। देखिए ये जो है टाटा स्टील को दिया गया ये सम्मान, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ये जो है 10th टाइम इस अवार्ड को टाटा स्टील ने जीता है। एक्चुअली क्या है कि 22 कंट्री में 135 कंपनी को ये अवार्ड दिया गया, लेकिन उनकी कैटेगरी अलग है। जैसे कि टाटा स्टील की बात करें तो इनका जो कैटेगरी है ये खनन हो गया, धातु, खनिज, इस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कुछ डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें इतने सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब मंथली बेसिस का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट कराया जाएगा तो इतना डिटेल नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये कंटेंट दे दिया गया है। तो फिर से यही सब चीज़ को बताना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके, चलिए टाटा स्टील को एथियोस्फीयर द्वारा 2021 विश्व की सर्वाधिक नैतिक कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया है। टाटा स्टील को यह सम्मान 10वीं बार मिला है। धातु, खनिज, खनन उपयोग की केवल 3 कंपनियों को ये सम्मान मिला है। ओके, और इसमें टाटा स्टील भी शामिल है। 2021 में 22 देशों और 47 उद्योगों में फैले 135 संस्थानों को यह सम्मान मिला है। ये जो सम्मान है असाधारण कार्यक्रमों और व्यावसायिक ईमानदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्ध चुनिंदा कंपनियों को दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें नवसृजन हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? सम्मान हमेशा आपको याद रखना है और पूरे नाम के साथ याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवार्ड होते हैं जो सेम टाइप के लगेंगे और उसी में आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ओके, नवसृजन हिंदी रत्न सम्मान, तो ये जो दिया गया ये नवीन कुमार और संजय कुमार सिंह को दिया गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, मतलब कि ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 17 वर्षों से ये संस्था काम कर रही है, नवसृजन कला साहित्य एवं संस्कृति न्यास। तो इसी ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर संजय कुमार सिंह को नवसृजन हिंदी रत्न इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर संजय कुमार सिंह और नवीन कुमार। ओके, नवीन कुमार। और ये जो है नवीन कुमार खूंटी के रहने वाले हैं, डॉक्टर नवीन कुमार, इनको भी यह सम्मान दिया गया है। इन्हें यह सम्मान हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। एक चीज़ आपको यहाँ याद रखना है कि संजय कुमार सिंह जो हैं 2018 में इनकी एक कहानी थी संतोष, तो इस कहानी के लिए इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा श्रेष्ठ कहानीकार का सम्मान भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हो गए, इसको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, सीआरपीएफ ग्रुप के किस केंद्र को सर्वोत्तम व्यय प्रभावकारिता एवं वित्तीय अनुशासित संस्थान ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन ए रांची, सीआरपीएफ के रांची ग्रुप को ये सम्मान दिया गया है। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र रांची को सर्वोत्तम व्यय प्रभावकारिता एवं वित्तीय अनुशासित संस्थान ट्रॉफी और 84 बटालियन को सर्वोत्तम प्रशासनिक बटालियन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। सेम्बू स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र रांची में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के आईजी महेश्वर दयाल ने वर्ष 2019 से 20 के लिए ये दोनों ट्रॉफी जो है प्रदान की है। पहला ये हो गया, दूसरा 84 बटालियन। सीआरपीएफ में ये जो ट्रॉफ़ी है वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता, ऑडिट पैराओं के निष्पादन को समय पर करने और इसी के साथ साथ कल्याण, मेस कैंटीन, प्रशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले कार्यालय व बटालियन को प्रदान किया जाता है। और इसके पहले जो है
2018 से 19 में भी यही ट्रॉफ़ी रांची ग्रुप को दिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, मिनी और माइक्रो ग्रिड नीति 2021 का संबंध इनमें से किससे? ग्रिड यहीं से आप समझ जाएंगे, ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो होता है, तो इसका संबंध किससे है? ऑप्शन सी, बिजली उपलब्धता। देखिए अभी भी क्या स्थिति है झारखंड में कि 10 लाख, लगभग 10 लाख ऐसे घर हैं जो कि बिजली से वंचित हैं। और ऐसा क्यों है? देखिए ट्रांसमिशन, बिजली का जो प्रोडक्शन होता है तो इसको घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता होती है। अब अगर पहाड़ी इलाका है, बहुत ही ज़्यादा जंगली क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या है कि ट्रांसमिशन प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इम्पॉसिबल सा होता है। और ऐसे बहुत से घर हैं झारखंड में जो कि पहाड़ी इलाका में, बहुत ही ज़्यादा जंगली क्षेत्र में, तो ट्रांसमिशन लाइन ना होने की वजह से उनको बिजली से वंचित होना पड़ा है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए ये नीति लाई गई है। और इसमें क्या होगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, मतलब जो ख़त्म नहीं हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए, झारखंड सरकार जल्द ही ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से कम बिजली उपलब्धता वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और सतत आपूर्ति के लिए मिनी और माइक्रो ग्रिड नीति 2021 लेकर आएगी। वर्तमान में झारखंड में करीब 45 लाख बिजली उपभोक्ता है जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, ये स्रोत ये वाला नहीं होगा, ये होगा स्रोत। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जितनी बिजली का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो उसमें से 70-75% जो है वो थर्मल पावर प्लांट से आता है। और थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन को ऑपरेट करने के लिए, वेपर जनरेट करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो कोयला है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 70 से 75% जो है कोयला से बिजली उत्पादित की जाती है। तो कोयला आधारित बिजली है, तो इसी के माध्यम से बिजली प्राप्त की जाती है। लेकिन 10 लाख घर अभी भी ऐसे हैं जो अब भी गुणवत्तापूर्ण बिजली से आज भी वंचित हैं। ये उपभोक्ता मुख्य रूप से चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और संथाल के जिलों के हैं, क्योंकि घने जंगल या पहाड़ी इलाका होने के कारण ये जो इलाके हैं, ये बिजली की यहाँ पर बिजली की लाइन बिछाना कठिन है। ओके, इस नीति में सौर और बायोमास जैसे नवीकरणीय स्रोतों के संयोजन का उपयोग करके 500 किलोवाट क्षमता और विभिन्न हाइब्रिड मॉडल के लिए 1 किलोवाट बिजली की मिनी ग्रिड परियोजनाओं की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में पाल वंश काल के भगवान बुद्ध व माँ तारा की कई प्रतिमाएं मिली हैं? तो किस जिले में मिली है? ऑप्शन सी, हजारीबाग। ओके, देखिए यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। हजारीबाग के बहोरनपुर खुदाई स्थल से पुरातत्व विभाग को 6 सुंदर प्रतिमाएं मिली हैं। इसमें भगवान बुद्ध व माँ तारा की कई प्रतिमाएं शामिल है। देखिए इसमें आपको 3 चीज़ याद रखना है, किस चीज़ की मूर्ति मिली है और किस काल का बताया गया है और किस डिस्ट्रिक्ट का बताया गया है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट का और किस काल का बताया गया है। ठीक है, तो पाल वंश डिस्ट्रिक्ट हो गया हजारीबाग, और प्रतिमाएं किस चीज़ की मिली हैं? भगवान बुद्ध और माँ तारा। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें हो गया, ये याद रखना है। सभी मूर्तियाँ जो हैं सफ़ेद पत्थर पर उकेरी हुई हैं। पत्थर की मूर्ति ईंट की बनी देवकोष्ठ से लगी हैं। मूर्ति की ऊंचाई जो है 2.5 से 3 फीट के बीच है। बहरनपुर खुदाई स्थल से मिली भगवान बुद्ध की अधिकतर प्रतिमाएं भूमि स्पर्श मुद्रा में हैं। इनमें से ज़्यादातर में भगवान बुद्ध जो हैं कमल के आसन पर बैठे हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा के बगल में छोटी छोटी कई बौद्ध प्रतिमाएं भी हैं। यह प्रतिमाएं महानिर्माण मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा और प्रवर्तन मुद्रा में हैं। खोजकर्ता ने इन मूर्तियों को पाल वंश काल का बताया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर का प्रबंध शिल्प, ये जो पुस्तक है इसके लेखक का क्या नाम है? दिनकर का प्रबंध शिल्प, इसके लेखक का नाम है नवीन कुमार। और ये वो नवीन कुमार नहीं है जो भी बताया गया था, हिंदी रत्न सम्मान के बारे में बताया गया था ना, नवीन कुमार और संजय, तो वो नवीन कुमार नहीं है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नवीन कुमार। दिनकर का प्रबंध शिल्प नामक पुस्तक के लेखक जो हैं
वो नवीन कुमार हैं। और गोड्डा के आदिवासी बहुल प्रखंड सुंदर पहाड़ी के प्रभारी प्राचार्य हैं। इनके द्वारा लिखित इस पुस्तक को मिजोरम विश्वविद्यालय ऐजवाल में पढ़ाया जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस ज़िले में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है ये सिमडेगा में किया जाएगा मार्च के महीने में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो सिमडेगा को राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के बाद अब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेज़बानी भी दी गई है। सिमडेगा में 10 से 18 मार्च तक सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 3 अप्रैल से, माफ़ कीजिएगा मैंने मार्च बताया था, मार्च में जिस चीज़ का आयोजन हो रहा है वो क्या है? वो है सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप। ओके, और ये जो है जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन 3 अप्रैल से 12 अप्रैल, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अब 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक किया जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, सलीमा टेटे का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो सलीमा टेटे जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस बार क्या है कि जर्मनी के दौरे में जो भारतीय हॉकी टीम गई है महिला टीम, तो इसमें झारखंड की 2 खिलाड़ी हैं, खूंटी की निकी प्रधान है और सिमडेगा की सलीमा टेटे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। तो ये जो है आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड से किन्हें भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक 2020 चुना गया है? तो ये जो है ऑप्शन डी नलिन सोरेन इनको चुना गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये जो है 7 बार विधायक रह चुके हैं और इनको 17वां उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक के तौर पर सम्मानित किया गया था, ठीक है। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस है, झारखंड का स्थापना दिवस नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर ये जो सम्मान है ये लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किस दिन मनाया गया है? तो ये क्वेश्चन इसी में तो पता चल गया होगा आपको ना। झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किस दिन मनाया गया है? 20, 21, 22, 23। चलिए देखते हैं, कोई तो ऐसा होगा जो गलत आंसर देगा। तो आप जो है अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं, कोई बात नहीं। इतने सारे क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल गए, तो रिपीटेशन ही सही, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।